हिंदी में एक कहावत है, बाज के बच्चे मंडरों पर नहीं उड़ते। बाज, जिसे हम ईगल या साइन भी कहते हैं, जिस उम्र में बाकी परिंदे के बच्चे चिड़चिड़ाना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने चूजों को पंजे में दबोचकर सबसे ऊंचे उड़ जाती है। मादा बाज अपने चूजे को लेकर लगभग 12 किलोमीटर ऊपर ले जाती है। इतनी दूरी में हवाई जहाज उड़ा करते हैं और यह दूरी तय करने में मादा बाज को 7 से 9 मिनट का समय लगता है। और यहाँ से शुरू होती है उस नन्हे चूजे की कठिन परीक्षा। उसे यहाँ बताया जाएगा कि तू किस लिए पैदा हुआ है, तेरी दुनिया क्या है, तेरी ऊंचाई क्या है, तेरी धर्म बहुत ऊंचा है। और फिर मादा बाज उसे अपने पंजों में छोड़ देती है। धरती की ओर ऊपर से नीचे आते वक्त लगभग उस चूजे को आभास ही नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। 7 किलोमीटर के अंतराल के आने के बाद उस चूजे के पंख, जो कंजाइन से जकड़े होते हैं, वे खुलने लगते हैं। लगभग 9 किलोमीटर आने के बाद उनके पंख पूरे खुल जाते हैं। यह जीवन का पहला दौर होता है जब बाज का बच्चा पंख फड़फड़ाता है। अब धरती से वह लगभग 300 मीटर दूर है, लेकिन अभी वह उड़ना नहीं सीख पाया है। जब धरती के बिल्कुल करीब आता है, जहाँ से वह देखा सकता है अपने इलाकों को, अब उसकी दूरी धरती से महज 700 से 800 मीटर होती है, लेकिन उसका पंख अभी इतना मजबूत नहीं हुआ है कि वह उड़ सके। धरती से लगभग 400-500 मीटर दूरी पर उसे अब लगता है कि उसके जीवन का शायद अंतिम यात्रा है। फिर अचानक से एक पंजा उसे आकर अपनी गिरफ्त में ले लेता है और अपने पंजों को दरमियान से संभाल लेता है। ये पंजा उसकी माँ का होता है, जो ठीक उसके ऊपर चिपक कर उड़ रही होती है। इससे उसकी ये ट्रेनें निरंतर चलती रहती है जब तक कि वह उड़ना नहीं सीख जाता। ये ट्रेनें एक कमांडो की तरह होती है। तब जाकर दुनिया के एक अच्छा बाज मिलता है, अपने में से 10 गुना अधिक वजनी प्राणी का भी शिकार करता है। उसका संघर्ष यही समाप्त नहीं होता। बाज पक्षियों का राजा यूं ही नहीं कहलाता। अपने शान शौकत और स्वाभिमान के लिए वे अनंत पीड़ा सहता है। उसी तरह एक इंसान भी जितनी ज़्यादा तकलीफ सहता है, उतने ही ज़्यादा सफलता के काबिल बनता है। हम सबके अंदर सफलता प्राप्त करने का छिपा हुआ दरवाज़ा होता है, जिसे बहुत ही कम लोग खोज पाते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान अपनी इस काबिलियत को पहचान लेता है तो वह दूसरे से बहुत आगे निकल जा सकता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि एक क्षण के लिए भी ये मत सोचो कि तुम कमज़ोर हो। हम सभी के भीतर आंतरिक शक्ति का भंडार छिपा है। एक बाज की उम्र करीब 70 साल होती है, लेकिन इसके जीवन के मोड़ तब आता है जब वह 80 साल का होता है। उम्र के इस पड़ाव में उसकी चोंच सामने से झुक जाती है और काफ़ी लचीली भी हो जाती है, जिससे वह शिकार नहीं कर पाता। इसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि ये छाती से चिपक जाते हैं, जिससे उड़ने में तकलीफ होती है। इसके नाखून टेढ़े हो जाते हैं। अब इसके पास चुनाव होता है कि ये 40 की उम्र के बाद मर जाए उसको, कि ये उड़ नहीं सकता और ना ही शिकार कर सकता। लेकिन बाज मरने का चुनाव नहीं करता। वह हार नहीं मानता। उम्र के इस पड़ाव पर अपने इलाके के सबसे ऊंची चोटी पर चला जाता है और अपनी चोंच को पत्थर पर मार मार के लहूलुहान हो जाता है। बाज दौरान अनंत पीड़ा से कर्रारा होता है और अंत में अपनी चोंच तोड़ देता है। वह अपने नाखूनों को पत्थर पर लगड़ कर उन्हें भी तोड़ देता है। अंत में बाज को अपनी तपस्या का फल मिलता है और प्रकृति माता उसे अपने चोंच और नाखून फिर से वरदान स्वरूप दे देती हैं। कहानी यही समाप्त नहीं होती। अब बारी उसके भारी पंखों की होती है। बाज अपने ही पंखों को नोच कर जिस्म से अलग कर देता है। इतनी पीड़ा सहता है, अगर कोई जीव होता तो वह अपने प्राण त्याग देता। पीड़ा इतनी कि कोई जीव अपने प्राण त्याग दे, पर बाज अपने स्वाभिमान के लिए वह सब सहता है। करीबन 6 महीने बाद उसे उसके नए पंखों स्वरूप एक नया जीवन मिलता है और फिर वह अपनी बाकी जिंदगी उसी शान शौकत से जीता है। दोस्तों, आज के समय में मनुष्य अनंत सुख सुविधाओं की आदत व बेहिसाब लाड़ प्यार ने मिलकर आपको बिरहल मुर्गे जैसा बना दिया है, जिसके पास मजबूत शरीर तो है पर लड़ नहीं सकता, वजनदार पंख तो है पर उड़ नहीं सकता। इसलिए कहते हैं गमले के पौधे और ज़मीन के पौधे में बहुत फर्क होता है। अंत में बस यही कहूँगा दोस्तों, रुक जाइए और पछताइए ये सोचकर कि मैं क्यों रुक गया, या फिर चलते रहिए और खुद पर गर्व करने का एक मौका उसे ज़रूर दीजिए। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। धन्यवाद।